हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कश्यप और आप देख रहे हैं कश्यप गुरुकुल। दोस्तों आज हम लोग थंबनेल पे जैसे ही आप लोग देखे भी होंगे कि मैंने ज़बरदस्त तरीके से जिस टाइप से बिहार में बीपीएससी के द्वारा टीचर का बहाली हो रहा है उस पर सही जो कट ऑफ मार्क्स है उस पर हम लोग एकदम विस्तार से समझेंगे दोस्तों। और आइए बिना देरी किए हुए ही हम लोग बात करते हैं और बोर्ड पे समझते हैं एकदम विस्तार रूप से। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीटेट का जो भी रिजल्ट हुआ है तो इसका बीपीएससी टीचर में क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। तो आइए दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑल इंडिया में यानी पूरे भारत भर में साथियों जो सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें जो कैंडिडेट थे यानी कि जो रजिस्ट्रेशन लोग किए हुए थे जितना कैंडिडेट वो 15,01,474 यानी 15,01,474 जो फॉर्म जो है लोग भरे हुए थे। अब हम लोग बात करेंगे अप्लाइड जो फॉर्म है यानी कि 12,13,704 जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाइड थे यानी कि वो जो एग्जाम में बैठे हुए थे साथियों इतने लोग। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे जो क्वालिफाइड छात्र हैं इतने लोगों ने क्वालिफाइड किया यानी कि 2,98,758 जो कैंडिडेट्स हैं जो वो लोग जो है क्वालिफाइड किए पास किए इस एग्जाम को यानी कि सीटेट एग्जाम को पूरे देश भर में। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि 15,01,474 रजिस्ट्रेशन हुआ यानी फॉर्म भराया गया था और उसमें जो अप्लाइड थे यानी कि जो एग्जाम में बैठे हुए थे कैंडिडेट वो 12,13,704 कैंडिडेट थे। अब उस पूरे भारत भर में जो क्वालिफाइड हुए जो पास हुए उनका जो संख्या था वो 2,98,758 कैंडिडेट थे। अब देखिए ये जो था ये सिर्फ फर्स्ट पेपर में यानी सीटेट का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें सिर्फ इतने लोग बैठे हुए थे। अब हम लोग बात कर लेंगे सेकेंड पेपर के बारे में साथियों। तो देखिए सेकेंड पेपर में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था एक बात और हम बता देंगे कि जो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर यानी कि जो वैसे लोग सेकेंड पेपर में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म भर सकते हैं जो बीएड या बीएड हो वही लोग जो है सेकेंड पेपर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो जो सेकेंड पेपर के लिए फॉर्म भरेगा वो सिंपल सी बात है कि वो फर्स्ट पेपर का भी एग्जाम देगा। तो आइए हम लोग देखेंगे कि जो सेकेंड पेपर में है वो 14,02,022 कैंडिडेट सेकेंड पेपर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए थे यानी रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब देखिए इसमें अप्लाइड कैंडिडेट है यानी कि जो एग्जाम में बैठे हुए थे जो छात्र जो कैंडिडेट हैं वो उनका संख्या जो था 11,66,178 कैंडिडेट जो है वो एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे पूरे भारत में बता रहे हैं साथियों। क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में कहा कि हम जो भी आपको बताएंगे बीपीएससी टीचर के लिए वो पूरी बातें एकदम विस्तार से बताएंगे और हमारे वीडियो में बने रहिए तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी कि सीटेट का जो भी रिजल्ट हुआ उसका बीपीएससी टीचर में क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना कट ऑफ मार्क्स सही जाएगा जो कि हम बता रहे हैं। तो 11,66,178 जो कैंडिडेट थे वो एग्जाम में बैठे हुए थे पेपर सेकेंड में। अब हम लोग बात करेंगे जो क्वालिफाइड यानी कि उसमें से पास कैंडिडेट हैं वो जो है 1,01,057 कैंडिडेट मात्र पूरे भारत में सेकेंड पेपर में 1,01,057 कैंडिडेट जो हैं पूरे भारत में क्वालिफाइड हुए पास हुए। चलिए अब हम समझेंगे पूरे बिहार के बारे में कि पूरे बिहार में कितने कैंडिडेट्स सीटेट में पास हुए और कितने कैंडिडेट्स का फॉर्म भराया हुआ था और कितने लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन किए हुए थे। हाँ तो दोस्तों देखिए अब हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में यानी कि हम पहले ही वीडियो में बताएं कि अब हम ऑल इंडिया के बारे में समझ गए सीटेट का जो एग्जाम हुआ और कुल कितने कैंडिडेट्स हैं और कितने क्वालिफाइड हुए और कितने जो है एग्जाम में बैठे हुए थे। अब हम लोग बात करेंगे साथियों पूरे बिहार के बारे में ताकि हम लोगों को सही जानकारी पता चल जाए कि बीपीएससी टीचर में कितना कट ऑफ जाएगा। अब देखिए जो टीचर का एग्जाम हुआ बिहार में सीटेट का रिजल्ट हुआ साथियों वो पेपर 1 में जो है आपका पेपर 1 में 3 लाख कैंडिडेट थे
और पेपर 2 में 1.5 लाख कैंडिडेट थे। तो ये हो गए, यानी कि 4.5 लाख टोटल कैंडिडेट बिहार में थे। 4.5 लाख कैंडिडेट जो थे वो पूरे बिहार में थे। अब देखिए क्या हुआ कि जो लोग सीटेट पेपर 2 का फॉर्म भरे हुए थे वो तो सिंपल सी बात है या निश्चित ही है कि वो जो है बीएड किए हुए होंगे। और साथियों, जब सीटेट का फॉर्म भरा रहा था उस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था कि बीएड वाले जो है भरेंगे या नहीं भरेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो बीएड वाले जो है सीटेट से बाहर निकल गए। तो सीटेट से जब बाहर निकल गए, यानी कि ये हो गया आपका पेपर जो पेपर 2 भरा होगा साथियों, वो निश्चित ही है कि पेपर 1 में भी भरा होगा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे, यानी कि 3 लाख में 1.5 लाख जो है कैंडिडेट वो बाहर निकल गए। 3 लाख में 1.5 लाख कैंडिडेट जो है, यानी कि सेकेंड पेपर में। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि यानी सेकेंड पेपर का तो जो है सुप्रीम कोर्ट का जैसा ही आदेश आया तो ये लोग तो हट गए, यानी बीएड वाले तो हट गए पर ये 1.5 लाख। अब देखिए 1.5 लाख जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो तो निश्चित है सेकेंड पेपर डाले हैं तो फर्स्ट पेपर भी डाले होंगे। तो ये 3 लाख कैंडिडेट्स में से 1.5 लाख कैंडिडेट्स को हम बाहर कर देते हैं, हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये हट गए। अब बचे कितना? 1.5 लाख बचे पूरे बिहार भर में सीटेट वाले कैंडिडेट्स जो पेपर 1 के हैं। अब देखिए, अब 1.5 लाख कैंडिडेट्स में हम लोग बात करेंगे तो इसका 7.76% जो हम निकालेंगे ये हो जाएगा आपका 12,000। अब देखिए 12,000 हो गया तो पूरे कैंडिडेट्स जो हैं सीटेट पास, यानी एक बार जो निश्चित कैंडिडेट हुए वो 12,000 हो गए। और अब इसमें हम लोग 8,000 और प्लस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं फॉर्म भरे हुए थे। तो टोटल हमारे पास यानी बिहार में जो हो गए वो 20,000 कैंडिडेट्स हो गए यहाँ बिहार में। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे, देख लिए आप लोग कि जो 20,000 कैंडिडेट्स है, यानी सीटेट में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो 20,000 है। अब हम लोग समझेंगे कि बिहार में जो बीपीएससी टीचर का है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि जो पास हुए, यानी पास हुए जो आवेदक है वो सीटेट बिहार में 20,000 है। टोटल पास हुए छात्र जो है वो 20,000 है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे, हाँ तो देखिए दोस्तों, तो सीटेट जो पास हुए हैं इस बार वो 20,000 है लगभग पूरे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है श्री अतुल प्रसाद जी, उनका जो बयान आया हुआ था, शायद वीडियो आप लोग भी देखे होंगे, तो उनका जो बयान आया हुआ था, उनके पास जो सीट थी वो पूरे सीट जो है 80,000 सीट है। और वो बोले सीट से 5 गुना ज्यादा कैंडिडेट जो है डीएलएड हमारे पास फॉर्म आया हुआ है। तो यानी कि लगभग जो है पूरे 4 लाख फॉर्म बीपीएससी के पास पहुंच गया। अब 4 लाख फॉर्म में जो 3 लाख फॉर्म जो है साथियों, 3 लाख जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट जो है अपीयरिंग वाले हैं, अपीयरिंग वाले। तो ये 4 लाख में 3 लाख जो कैंडिडेट्स हैं वो अपीयरिंग वाले हैं, तो बच गए कितने? 1 लाख कैंडिडेट्स बच गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 20,000 यहां बचे हुए हैं और ये 1 लाख, यानी टोटल बिहार में जो है 1,20,000 कैंडिडेट्स जो है वो बच गए। अब देखिए, तो 1,20,000 जो कैंडिडेट्स है साथियों, वो जो है पूरे बिहार में, यानी हम बात करेंगे पूरे बिहार में जो डीएलएड पास, सीटेट पास और जो बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम दिए हुए हैं, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी बेटर आएगा, काफ़ी अच्छा आएगा। और सीट जो है साथियों 80,000 सीट है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, पेन का चल रहा है नहीं,
तो 80,000 जो है 80,000 जो है सीट है। हाँ, तो 80,000 सीट है बिहार में और 1,20,000 कैंडिडेट्स हैं। तो बस यही है कि जितनी सीट है उतनी, यानी 1,20,000 लोग ही फाइट करेंगे 80,000 सीट पर। अब हम लोग विस्तार से ठीक ऐसे ही समझेंगे कि कितना कटअप जाएगा, यानी कि जो 1,20,000 कैंडिडेट्स है सीटेट पास, डीएलएड पास और 80,000 सीट में कट ऑफ कितना जाएगा, जो कि सही कट ऑफ यहाँ पे आप निकाल रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों हम लोग जो मेन मुद्दा था हम लोगों का बीपीएससी ट्री कट ऑफ जो है 2023 का, जो नहीं अब जो इस बार आ रहा है। अब प्राइमरी के लिए हम लोग समझेंगे साथियों। अब देखिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं, तो यूआर के लिए जो चाहिए साथियों, यानी कि यूआर में 50 से 53 नंबर जो चाहिए, जिस तरह से हम लोग शुरू से ही पूरे ऑल इंडिया से सीटेट का कैंडिडेट्स निकाले, उसके बाद फिर बिहार में हम लोग आए और पूरे बिहार का जितने फॉर्म अप्लाई हुआ है, कितने साथी जो है एग्जाम दिए हुए, कितने क्वालिफाइड हुए हैं, और उसके बाद कितने बीएड अभ्यर्थी साथी हैं हमारे वो बाहर हुए हैं, सारे चीज़ को हम लोग एकत्रित करके और फिर हम लोग बात कर रहे हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों अब आइए हम लोग बात करेंगे जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं साथियों, वो 48 से 50 नंबर अगर लाते हैं तो साथियों इस टीचर की बहाली में, यानी कि बीपीएससी टीचर की जो बहाली हो रही है उसमें जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनकी जॉब हो जाएगी। अब देखिए जो ओबीसी के कैंडिडेट्स है साथियों, ओबीसी को जो है मात्र 46 से 48 नंबर ही लाना होगा। जो ओबीसी के कैंडिडेट से सिर्फ हम मेल के लिए बता रहे हैं, यानी पुरुष के लिए, जो ओबीसी के हैं उनको जो है 46 से 48 नंबर चाहिए, और जो ईबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 44 से 46 नंबर की आवश्यकता है। और जो एससी एसटी जो एसटी के, केवल एसटी के, एससी के नहीं साथियों, जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 42 से 44 नंबर के बीच में अगर आता है, 42 से 44 नंबर अगर आता है तो उनका जो है बीपीएससी में रिजल्ट अच्छा बनेगा और उनकी जॉब जो है हो जाएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे जो एससी के कैंडिडेट्स हैं, यानी एससी के जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए जो है, और साथ ही साथ साथियों जो पीएच यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो दिव्यांग साथी हमारे हैं जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम दिए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, तो उनके लिए साथियों जो है, उनके लिए जो नंबर निर्धारित किया गया है वो 39 से 42 नंबर अगर लाते हैं दोस्तों, तो उनका जो है इसमें रिजल्ट होगा और अच्छा नंबर आएगा और टीचर की बहाली में उनकी जॉब पक्की है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो सारी चीजें हम जो बताएं शुरू से लेकर अभी तक, ये जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए है, पुरुष के लिए है। और हम बात करेंगे साथियों अब फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, ठीक है। तो महिला कैंडिडेट्स जो है, यानी महिला जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो युवा कैटेगरी के जो साथी हैं उनके लिए 49 से 51 नंबर जो है अगर आता है तो वो जो है क्वालिफाइड है बीपीएससी में, उनका निकालने के बाद जो है टीचर में इस बार हो जाएगा। और देखिए जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं, महिला कैंडिडेट्स, उनको जो है 48 से 49 नंबर लाना होगा, और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, महिला ओबीसी कैंडिडेट्स, उनको 48 से 47 नंबर अगर लाती हैं तो उनका हो जाएगा सिलेक्शन। और ईबीसी में भी, ईबीसी महिला कैंडिडेट्स के लिए बता रहे हैं साथियों कि जो ईबीसी महिला कैंडिडेट्स हैं वो मात्र 43 से 45 यानी 43 से 45 नंबर अगर उनका आता है दोस्तों, तो उनका सिलेक्शन इस बार निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है और हो जाएगा। क्योंकि हम जितने सारे आंकड़े निकाले हुए हैं वो आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया से निकालते हुए हम लोग बिहार की गणना किए और निकाल करके फिर आप लोगों के सामने रखा गया है। इसलिए ये जो आंकड़ा है ये 100% कहा जा सकता है कि सही निकला हुआ है। अब देखेंगे हम लोग जो एसटी के कैंडिडेट्स हैं, महिला साथी हैं, यानी एसटी में जो महिला साथी है दोस्तों, अगर उनका नंबर 41 से 42 नंबर आता है दोस्तों तो वो जो है सिलेक्शन हो जाएंगी। अब उसके बाद बचे जो एससी कैंडिडेट्स की महिला है या जो पीएच है, यानी जो विकलांग दिव्यांग कोटे से है, क्योंकि विकलांग से अब जो है हमारी सरकार जो है नई जो सरकार आई वो जो है दिव्यांग कर दी है, तो
वैसे लोगों को जो साथी हैं उन एससी या पीएच वाले जो लोग हैं, अगर महिला कैंडिडेट्स हैं तो 39 से अगर 41 नंबर लाते हैं दोस्तों, तो उनका जो है इसमें इस टीचर बीपीएससी टीचर के द्वारा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप हमें विश्वास है साथियों कि आप लोग जो है पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए होंगे, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।